नमस्ते साहब। साहब मैं आप लोगों को एक बात तो बताना ही भूल गई। राधा एक दिन मेरे घर पर आई थी अकेली। मुझे बताना, शायद मैं तेरी कुछ मदद कर पाऊँ। मौसी, आप मेरी कसम खाओ कि आप ये बात किसी को नहीं बोलोगे। मैं तेरी कसम खाती हूँ, किसी से कुछ नहीं कहूँगी। पर बता बात क्या है। मौसी, मैं पेट से हूँ। क्या? ये क्या कह रही है तू? बाप कौन है इसका? जगन? वो मैं अभी नहीं बता सकती आपको। एक बार सब ठीक हो जाए, सबसे पहले आपको ही बताऊंगी। दीदी, आपका भाई? सर, हम इन्वेस्टिगेशन के इस एंगल को ओपन करते हैं और राधा के बारे में पता करते हैं। आपको क्या लगता है राधा अपनी मर्जी से प्रेग्नेंट हुई थी या उसके साथ जबरदस्ती की गई थी? साहब अगर जबरदस्ती नहीं होती तो वो रोती क्यों? मुझे तो यकीन है ये काम उस लिच्चड़ मनोज मिश्रा ने ही किया होगा। जीजा जी ने उससे पैसा उधार लिया था। राधा कहाँ है? कौन राधा? ज्यादा होशियार मत बन, समझा? राधा मोहनलाल की बेटी जो तेरे कुत्ते की फैक्ट्री में काम करती थी, और वही मोहनलाल जिसने तुझसे कर्ज लिया था। अभी कुछ याद आया या यहीं पे कुछ और तरीके से याद दिलाऊं? अच्छा, वो राधा। वो तो पूरा परिवार 2 साल से गायब है। गायब है या तूने गायब कर दिया है? देख मनोज, हमें सब पता चल गया। राधा तेरे बच्चे की मां बनने वाली थी। तू शादीशुदा है, कहीं तेरी शादी ना टूटे इसलिए तूने सबसे पहले राधा को मारा। उसके माँ बाप ने आवाज उठाई तो उन्हें मार दिया। क्यों? ऐसा ही है ना? अब सीधी तरह से बता दे, राधा को कहाँ दफनाया तूने? बोल। सर, वो मेरे यहाँ सिर्फ काम करती थी, उससे ज्यादा मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। और अगर उसके पेट में बच्चा था तो वो उसके मंगेतर जगन का होगा, उससे मेरा क्या लेना देना? क्या राधा मां बनने वाली थी? किसके बच्चे की? ए जगन, ज्यादा नाटक नहीं है। सवाल हम पूछेंगे, जवाब तू देगा, समझा? तू राधा से प्यार करता था, राधा के साथ तेरी शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से पहले राधा मां बन गई। इस बात से तुझे गुस्सा आया और इस बात का बदला तूने पूरे परिवार से लिया, है ना? सर मैं कुछ नहीं जानता, और राधा ने भी मेरे साथ बात नहीं करी। मंगनी के 1-2 दिन बाद उसे पता नहीं अचानक क्या हो गया था। कटी कटी सी रहती थी मेरे साथ वो, ना मेरा फोन उठाती थी, जब मिलने जाता तो ढंग से बात नहीं करती थी, वो करनी काटती थी मेरे से। ये लो 1000 रुपए। रुको, कहाँ से लाई ये पैसे? अपने कान के बुंदे बेच कर लाई हूं। मैं गर्व का फ्यूचर ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती, और उसे पढ़ने के लिए भी नहीं बोल सकती। पता नहीं पूरा दिन कहां घूमता फिरता है। अब आप जाओ और उसके स्कूल की फीस भर दो। अरे अब जाओ ना। सर, सौरभ अग्रवाल की जमीन पर जो स्केलेटन मिले थे उसकी डीएनए रिपोर्ट आ गई है। गायत्री अवस्थी के डीएनए से ये कंफर्म हो गया है कि एक लाश मीना लाल की है, और दूसरी लाश पर फॉरेंसिक के फेशियल रिकंस्ट्रक्शन के आधार पर उन्होंने कंफर्म किया है कि वो दूसरी लाश मोहनलाल की है। इसका मतलब राधा लाली गायब है। सर, गायत्री अवस्थी की बातों से लग रहा था कि राधा अपनी मौसी के काफी करीब थी। ऐसे में ये सब बहुत अजीब लग रहा है कि राधा 2 साल से अपनी मौसी से मिलने तक नहीं आई। इस गायत्री का कॉल रिकॉर्ड से कर लो, देखो कोई सस्पिशियस नंबर निकल के आता है कि नहीं, और उसे क्रॉस चेक करो। ओके राइट सर। लेकिन सर, एक बात गौर करें लाइक, ये सारी घटनाएं एक ऑर्डर में ग्राम पंचायत ऑफिस में मोहनलाल की चोरी करने के बाद हुई हैं, इसलिए गांव के पंचों द्वारा बदले के एंगल को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता सर। तुम्हारे रडार में जितने भी सस्पेक्ट हैं उन सब पे नजर रखो। सर, राधा की प्रेगनेंसी को लेकर मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राधा की प्रेगनेंसी की वजह से उसके घर में कलह हो गई, उसने गुस्से में आकर अपने माँ बाप को मार दिया और वहाँ से भाग गई, या फिर बच्चा पैदा करने के शर्म से भाग गई और उसके माँ बाप को किसी और कारण से मार दिया गया? हो सकता है। इस राधा की सच्चाई की तह तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा इस केस की दूसरी कड़ी क्या है। राइट सर।
स्कूल वाले मान गए 1000 रुपए में। कल से हमारा घर स्कूल जाएगा ना। जगत, संभालिए अपने लड़के को। खुद तो बिगड़ा हुआ है ही, साथ में हमारे बच्चों को भी बिगाड़ रहा है। अरे 20-20 रुपए लेके अपने मोबाइल पे हमारे बच्चों को ये गंदी फिल्में दिखाता है। अगली बार अगर ये पकड़ा गया ना तो यहाँ नहीं, सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगा। संभाल लेना। तेरे पास फोन कहाँ से है? मोबाइल खरीदने के पैसे कहाँ से आए तेरे पास? दिखा, फोन दिखा। अरे ये तो मेरा मोबाइल है, ये तूने चुराया था? तो क्या करूं? स्कूल से निकाल दिया। पॉकेट मनी के नाम पर सिर्फ 1 रुपया भी नहीं होता मेरे पास। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। बच्चे का ठीक से देखभाल किया करो। बुखार है, वही मैं दवाइयाँ लिख करके दे रहा हूँ। 2 दिन के बाद फिर से लाके दिखा लेना। सुनो, हमारी पूरी कहानी राधा के इर्द गिर्द फंसी हुई थी। हम जैसे जैसे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, राधा की कहानी और भी रहस्यमय होती चली जा रही थी। राधा के चरित्र के अलग अलग नैरेटिव्स हमारे सामने आ रहे थे, जिसकी वजह से हम अपनी थ्योरीज बनाने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे। 2 साल बीत चुके थे, केस में बहुत कुछ बदल गया था, लेकिन एक बात तय थी कि 4 लोगों की मौत हुई, जिसमें से सत्येंद्र सिंह और गजेंद्र सिंह की मौत सांप काटने की वजह से हुई थी, और मोहनलाल और मीनालाल को मारकर गाड़ दिया गया था। बहरहाल जिन जिन पे हमें शक था, हमने उनकी घेराबंदी कर ली। बस राधा लाल का कोई सुराग नहीं मिला। ऐसे में अचानक से मेरे ट्रांसफर पेपर्स आ गए। मेरा ट्रांसफर दिल्ली के प्रीत विहार पुलिस स्टेशन में हुआ। वहां पहुंचते ही एक बहुत ही अनोखा केस मेरे सामने आया। ये केस केवल अनोखा नहीं, बल्कि दूसरे केसेस से भी जुड़ा हुआ था। सर, ब्लास्ट हुआ है। 2 लोग मारे गए और 2 लोग घायल हैं। बॉडीज को हॉस्पिटल भेज दिया गया है और फॉरेंसिक टीम को इन्फॉर्म कर दिया, कभी भी आते हो। सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा इस ब्लास्ट में कौन सा मटेरियल यूज किया गया और इसके पीछे क्या मकसद है। हो सकता है ये टेररिस्ट एक्टिविटी हो। इस फार्म हाउस का मालिक कौन है? प्रशांत वर्मा सर, लंदन बेस्ड NRI। यहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड परमानेंट जॉब करता था, जो यहीं रहता था। फिलहाल वो फरार है। इस फार्म हाउस को सील कर और सिक्योरिटी गार्ड को जल्द से जल्द तलाश। अपने बॉम्ब स्क्वाड और फोरेंसिक टीम से कहो इस फार्म हाउस की अच्छी तरह से तलाशी ले। ये जिस किसी ने भी किया है वो समाज के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। हेलो सर। दीपक, हरीश। चलिए सर, पहले प्रेजेंटेशन देख लीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या करना है।
इंटरेस्टिंग। इसकी बाजार में क्या कीमत बताई आपने? सर इसकी कीमत 1 लाख करोड़ है। 1 लाख करोड़? यस सर। You had it right, sir. It's an investment for generations. हम आपके सर से कब मिल सकते हैं? सर अभी वो बार्सिलोना में इंटरनेशनल सेमिनार अटेंड कर रहे हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं उन्हें एक SOS मैसेज डाल दूंगा। हाँ सर, तभी वो नेक्स्ट वीक प्लान कर पाएंगे आने का। ठीक है, हम उनसे नेक्स्ट वीक मिलना चाहेंगे। कंपनी तो काफ़ी नामी ग्रामी और 2 साल से चल भी रही है। और ये देखिए इनकी वेबसाइट पर काफ़ी विदेशियों के साथ फोटोज़ डालें और ये उनके इंटरव्यूज़ भी। और साथ ही में ये खबर है कि इनके कई ब्रांचेज है यूरोप में भी। मुझे तो सब कुछ ऑथेंटिक लग रहा है। क्या कहता है फिर, डील लॉक कर? क्या सर फार्म हाउस ब्लास्ट में मरने वाले लोगों की शिनाख्त हो गई। एक का नाम है सुशील कपूर और एक अर्जुन चैटर्जी। दोनों के घर वालों को नहीं पता था कि वो यहाँ आए थे। उनके घर वालों को इस ब्लास्ट के बारे में भी कुछ नहीं पता। घर वालों की CDR रिपोर्ट निकालना, हम कोई चांस नहीं ले सकते। राइट सर। घायलों की स्थिति क्या है? सर वो अब भी बात करने की स्थिति में नहीं है। उनमें से किसी एक को भी अगर होश आ जाता है तो हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। हॉस्पिटल के PRO से टच में। और ये ब्लास्ट की इमीडिएट फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या निकली? सर ब्लास्ट में मीथेन गैस का इस्तेमाल हुआ था और ब्लास्ट में यूज हुए दूसरे केमिकल्स की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। और वो सिक्योरिटी गार्ड जो भागा था उसके बारे में कुछ पता चला? सर उसके पीछे एक टीम लगा रखी है। उसका फ़ोन अभी भी स्विच ऑफ जा रहा है और वो अपने गांव भी नहीं पहुंचा है। चारों तरफ कड़ी निगरानी रखो और इस ब्लास्ट की तह तक पहुंचना हमारे लिए बहुत जरूरी है, वरना ये मीडिया वाले बहुत बड़ा बवाल खड़ा करेंगे। बेटा, तेरे इन आंसुओं का जिम्मेदार मैं हूं। मैं मानता हूं कि न तो मैं अच्छा बाप बन पाया और न अच्छा पति। कैसी बातें कर रहे हैं आज आप? सच ही तो कह रहा हूं। पर राधा बेटा, अब नहीं। मैं तुम दोनों की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। वादा करता हूं। तुम लोगों ने मेरी वजह से बहुत भुगता है, बहुत झेला है, पर अब नहीं। तू मेरे लिए बस इतना कर, एक बार हंस दे अपने पापा के लिए, जैसे बचपन में हंसती थी। हंस दे। जैसा आप लोगों ने कहा, हमने पूरे 80 लाख रुपए फंड ट्रांसफर कर दिए हैं। दैट्स ग्रेट सर। हम लोगों ने भी सर को इन्फॉर्म कर दिया है। वो बार्सिलोना से अबू धाबी आ चुके हैं, बस 2 के दिन में इंडिया आ जाएंगे। तब तक हम कॉन्ट्रेक्चुअल एंड लीगल फॉर्मेलिटीज कर लेते हैं ताकि जब सर आए तो पेपर वर्क स्मूथ हो जाए। दैट्स ग्रेट। सर फार्म हाउस में जो ब्लास्ट हुआ था उसी पैटर्न का एक ब्लास्ट 3 महीने पहले कोलकाता में भी हुआ। ये पुलिस हेडक्वार्टर से फाइल की कॉपी आई है। ये तो काफी शॉकिंग है। क्या हुआ सर? रेडियो एक्टिव ब्लास्ट में जो कंपनी इन्वॉल्व है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये जो नाम और ये तस्वीर, ये तो वही शख्स है जिसका केस मैं कटवा में सॉल्व नहीं कर पाया। सर मोहनलाल। ताज्जुब की बात यह है कि ये 2 साल पहले मर चुका है और ये वेबसाइट 2 साल के बाद बनाई गई है। और जिस मोहनलाल को मैं जानता हूँ वो एक सीधा साधा गांव का आदमी है। वो गांव से कभी शहर गया ही नहीं, तो उसे रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर साइंस के बारे में क्या पता होगा? सर जाहिर सी बात है, मोहनलाल के नाम का इस्तेमाल करके कोई नाजायज फायदा उठा रहा है। ये जो कोई भी शख्स है जिसके बारे में जल्द से जल्द हमें पता करना होगा। एक काम कर, कठवा गांव जाकर अपने खबरी नेटवर्क को एक्टिवेट करो। पता करो कि कौन है जो बार बार गांव से दिल्ली जाता है। राइट सर। और अब ये एक सीक्रेट मिशन की तरह होना चाहिए। कानो कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। हो सके तो विजिलेंस डिपार्टमेंट की मदद। इन कल्प्रिट्स को जल्द से जल्द दबोचना होगा। ओके? राइट सर। हमने और हमारी टीम ने एक रणनीति तैयार कर ली थी और हमने बहुत ही सावधानी से सारे कल्प्रिट्स को एक साथ बिना किसी हलचल के दबोचना चाहते थे ताकि कोई भी भाग निकलने में कामयाब ना हो सके।
साइबर सेल ने इस कंपनी की वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी चेक की। उनके हिसाब से इस वेबसाइट का आईपी एड्रेस मोहनलाल के नाम पर ही रजिस्टर्ड है और खबरों ने पता लगाया कि आजकल इन दोनों का दिल्ली आना जाना काफ़ी बढ़ गया है सर। और एक बात सर, इनमें से एक गांव काफ़ी आता जाता है जबकि दूसरा काफ़ी टाइम से अपने गांव नहीं लौटा है। साहब यही है वो फार्म हाउस का चौकीदार। साहब मुझे माफ कर दो, मैं पैसे की लालच में आ गया था साहब। एक साहब ने आपसे 2 दिन के लिए बंगला किराए पे लिया था, सोचा कि मैं थोड़ा बहुत पैसा कमा लूँ साहब। इनमें से कोई है? सर ये था। सर हेडक्वार्टर से इन लोगों के कारनामों की एक और लिस्ट आई है। इन्होंने गोरखपुर में दीवार और कपड़े के आर पार देखने वाले एक चश्मे को बेचकर 5 करोड़ की ठगी की। चश्मा बेचने के लिए इन्होंने जुड़वा लड़कियों का इस्तेमाल किया। जुड़वा लड़कियों? हाँ सर, और लोगों को लगा कि एक ही लड़की दीवार के आर पार से नजर आ रही है। इसके बाद इन्होंने दार्जिलिंग में रुद्राक्ष और माला बेचकर 3 करोड़ की ठगी की। और कोलकाता और दिल्ली के रेडियो एक्टिव ब्लास्ट के बारे में तो हम जानते ही हैं। हमारे यहाँ 4 लोग मारे गए, वहाँ 2 लोग मरते मरते बचे। समझ में नहीं आ रहा कि ये माजरा है क्या। एक जगह पे 2 लोगों की जान को खतरा होता है, दूसरी जगह पे ब्लास्ट होता है। एक बार ये लोग पकड़े जाएं, फिर पूरा मामला साफ हो जाएगा। तो सर अभी हम क्या करें? हेडक्वार्टर्स के ऑर्डर्स का इंतजार करते हैं, फिर ऐसी रेड मारेंगे कि उन्हें भागने का मौका ही नहीं मिलेगा। सर ये रही हेडक्वार्टर से ऑर्डर शीट। हम अपने एंड पे पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं। अरेंजमेंट फुल प्रूफ है? पूरा अरेंजमेंट हो गया सर। हमारे सोर्सेज के हिसाब से सारे कल्प्रिट्स एक ही जगह पे मौजूद हैं। गो अहेड। हाय दीपक। जगन। हरीश। प्लीज कम।
हिलना नहीं, बस हिलना नहीं, डालो सबको अंदर, डाल, चल चल चलिए चलिए, चलो चलो चलो। एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला, एयरप्लेन चलाने की ट्रेनिंग लेने वाला है। तुम दोनों ने जो 2 सालों में किया है ना, वो एक हार्वर्ड ग्रेजुएट 10 सालों में ना कर पाए। जगत शर्मा, एक क्वालिफाइड मैकेनिकल इंजीनियर, और इतने सारे काले कारनामे, इस सबके पीछे कहानी क्या है? सर, आजकल एक इंजीनियर और सिक्योरिटी गार्ड में कुछ फ़र्क नहीं रह गया। मेरी लाइफ एक ऐसे मुकाम पर आ गई थी कि मेरे पास मेरी बीवी के दिए हुए 1000 रुपए के अलावा जेब में एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी। और फिर मैं ज़िंदगी से परेशान होकर के एक ज्योतिष के पास गया। उसने मुझे 1000 रुपए में एक माला बेची, जिसकी कीमत 20 रुपए से भी ज़्यादा नहीं थी। फिर इस घटना से मुझे एक नई दिशा मिली, लेकिन जिस दिन मेरे बेटे ने बिल्डिंग की छत से छलांग लगाई, उस दिन मैंने ठान लिया था। मैंने कहा भाड़ में गया ये इंजीनियरिंग, अब मैं भी ठगी करूंगा। और फिर मैं अपने जीजा से मिल करके ठग बन गया। ये रेडियो एक्टिव डॉल की कहानी क्या है? सर, एक दिन मैंने अखबार में एक आर्टिकल पढ़ा था कि रेडियो एक्टिव पदार्थ का यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू है। मैं अपने आसपास एक डॉल ढूंढने लगा। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने अपने जीजा की दुकान पर एक डॉल देखी। तब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। ये नाग और नागमणि का आइडिया तेरा था ना रमन चौधरी? सर, मैं मोहनलाल से गांव में जुए की हर बाजी जीता था। एक दिन उसने मुझसे पूछा, ये रहे मेरे 3 बादशाह। ओ, फिर से? भाई एक बात बताओ, आप हर बाजी कैसे जीत जाते हो? ये सब मेरी माला का कमाल है। मेरे पास पैसे नहीं है, वरना मैं एक नागमणि के बारे में जानता हूँ। वो अगर मुझे मिल जाए ना, मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। वो नागमणि है कितने की? सिर्फ 5 लाख। मैंने उसकी आंखों में मणि पाने की चाहत को पढ़ लिया। देख, ग्राम पंचायत के फंड्स ऑफिस में रहते हैं, चुरा ले। मेरे ही कहने पे मोहनलाल ने चोरी की। भाई ये 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए मैंने वो ऑफिस से चुरा लिए थे। 1 लाख रुपया मैंने सत्तू और गज्जू से ब्याज पे ले लिया। काम तो हो जाएगा ना भाई? ये लो, इससे तुम्हारी सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। मुझे पता था कि कोई चमत्कार नहीं होने वाला। मुझे तो लगा था कि एक दिन सांप खुद उन्हें डस लेगा और उसी के साथ सारे किस्से कहानियां खत्म हो जाएंगी, मगर गज्जू और सत्तू की मौत ने सब गड़बड़ कर दी। सांप सत्तू और गज्जू को काटने के बाद गायब हो गया। फिर दोनों पति पत्नी मुझसे मिलने आए। साले धोखेबाज, निकाल मेरे पैसे। कैसे पैसे? चल निकल यहाँ से, नहीं तो पुलिस में दे दूंगा। तुम्हारे कारण सत्तू और गज्जू की मौत हुई और तुम्ही ने गांव में चोरी भी की। पंचों ने तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन भी करवा दी है। किसी को पता ना चले इसलिए मैंने लाशों को किसी सुनसान जगह पे गाड़ दिया। जमीन की खुदाई हुई, वहाँ पर मोहन और मीना के स्केलेटन्स मिले। राधा को कैसे फंसाया? मैंने राधा को एक झूठी कहानी सुनाई। गांव वालों ने तुम्हारे माँ बाप को मार दिया है। क्या? और वो तुम्हें भी कभी भी मार सकते हैं। देखो राधा, इससे पहले कि वो तुम तक पहुंचे, तुम भाग चलो मेरे साथ। चलो ना, चलो। मैं उसका ख्याल रखता था और उसके बदले में उसका इस्तेमाल करता था। राधा कहाँ है? एम्बुलेंस को जल्दी बुला, जा क्विक। रमन के बताए गए पते से हमने राधा और उसके बच्चे को बचा लिया। राधा ने इस बात की पुष्टि की कि उसके बच्चे का बाप मनोज ही है। मोहनलाल के केस में एक बड़ी दस्तक छुपी हुई थी। उसने अपने अंधविश्वास में आकर अपनी ही बर्बादी की कहानी लिख डाली। जगत जैसे पढ़े लिखे लोग भी इस धोखाधड़ी के बाजार में सरगर्म हैं। वो अपने क्लाइंट्स को संतुष्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। माला पहन लेने से, रंग बिरंगे धागे बांध लेने से कोई चमत्कार नहीं होते। इनका इलाज सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। इसी दस्तक के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो? अभी सिद्धि कर रहा हूँ। विघ्न होगा अगर दरवाजा खोलूंगा तो। दरवाजा नहीं खोल सकता अभी।
एक अच्छे पुलिस ऑफिसर की हमेशा यही कोशिश होती है कि वो केस को जल्द से जल्द सॉल्व करे, लेकिन कुछ एक केसेस ऐसे होते हैं जिनकी फाइल कभी क्लोज नहीं की जाती है। या तो उस इन्वेस्टिगेशन की दिशा बदल जाती है, इसलिए वो केस डेड एंड पे आ जाता है, या फिर उस केस को हैंडल करने वाला इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर किसी कारणवश उसका तबादला हो जाता है। हर थाने में ऐसे केसेस होते हैं और पुलिस वालों को ये केसेस याद भी रहते हैं, इसलिए देर सवेर कभी ना कभी ये केसेस सॉल्व भी हो जाते हैं। आज का केस भी कुछ ऐसा ही केस है जो 2 साल से अटका पड़ा था और दोबारा छानबीन करने पर यह केस इंडिया का एक अनोखा केस बन गया। फिर इस केस के खुलासे से अपराध को अंजाम देने के नए और नायाब तरीके सामने आए, जिससे हम पुलिस वालों को भी हैरत में डाला। क्या सोच रही हो? मीना दीदी और मोहन जिया जी को गायब हुए 2 साल हो गए, लेकिन अब तक उन दोनों की कोई खबर नहीं है। अब 2 साल में कोई खबर नहीं आई तो अब क्या खाक आएगी? कहीं मर मुरा गए होंगे वो लोग। बीच में से हटिए, हटिए। सर लगता है काफी समय हो गया है। सीना, कमर और खोपड़ी की हड्डियों के अलावा सारी हड्डियां गल चुकी हैं। स्केलेटन देखकर ये नहीं पता चल रहा है कि ये मर्द है या औरत, लेकिन स्कल क्रैक्ड है। हो सकता है इनकी मौत सर पे चोट लगने की वजह से हुई। एक काम करो, फॉरेंसिक के लिए भेजो, पता चल जाएगा ये मर्द है या औरत। ये देखिए सर, ये मिला। ये तो किसी बैंक का कार्ड है, नाम ठीक से दिखाई नहीं दे रहा लेकिन नंबर साफ है। पता करो ये किसका कार्ड है, नंबर से पता चल जाए कार्ड होल्डर कौन है। सर इस जमीन का मालिक कौन है? साहब वैसे तो ये ज़मीन सौरभ अग्रवाल की है, लेकिन 2 महीने पहले PWD डिपार्टमेंट ने ये ज़मीन सड़क निर्माण के लिए खरीदी थी। अब देखिए ना, आज ही से सड़क का काम शुरू हुआ और आज ही ये दोषी से मिली है। इस पूरी जमीन की खुदाई करवा, देखो क्या निकल कर आता है। और ये क्या नाम बताया इसका? सौरभ अग्रवाल। सौरभ अग्रवाल को पूछताछ के लिए मिलो। सर ये डेबिट कार्ड तो सर कठुआ गांव के मोहनलाल का है। मैं अभी आपको इसका प्रिंट आउट निकाल के देता हूँ। सर ये रही उसकी फ़ोटो और कम्युनिकेशन डिटेल्स। साहब जैसे ही थाने से फ़ोन आया मैं दौड़ा चला आया। मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। वैसे ही मैं शहर में नौकरी करता हूँ, मेरा यहाँ आना जाना बहुत कम होता है साहब। आपकी ज़मीन पे 2 अवशेष मिले, आपको इसके बारे में कुछ नहीं मालूम? नहीं साहब, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। ठीक है, आप जा सकते हैं, लेकिन दोबारा ज़रूरत पड़ने पर आपको बुलाएंगे। ओके जी सर। प्लीज़। सर। हाँ तो सर हमें खेतों में स्केलेटन्स के साथ जो डेबिट कार्ड मिला था, ये रही उस डेबिट कार्ड की डिटेल्स। मोहनलाल? ये वही मोहनलाल है जो अपनी पत्नी मीना लाल और बेटी राधा लाल के साथ गायब हो गया था। गाँव वालों ने इसके खिलाफ लूटपाट और चोरी का केस भी दर्ज किया था। ये रही उस केस की फाइल। रंजन सर ने इस केस की तफ्तीश भी की थी, लेकिन उन्हें कोई लीड नहीं मिली थी। उस जमीन पर कुछ और डेड बॉडीज मिले? नहीं सर, पूरी जमीन की खुदाई करवाई पर कुछ नहीं मिला। ठीक है, हॉस्पिटल अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करो कि वो DNA रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश करें, ताकि हम पता लगा सकें ये स्केलेटन्स किसके हैं और ये तीसरा इंसान कौन है जो गायब है। ये मरने वाली की बहन गायत्री अवस्थी, उसने मिसिंग कंप्लेंट भी लिखवाई थी। जी हाँ सर, गायत्री इसी गांव में मोहनलाल के घर से थोड़ी ही दूरी पर रहती है। ठीक है, इस गायत्री अवस्थी को थाने बुलवाओ पूछताछ करने के लिए। सर